हेलो एवरीवन। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ना शुरू किया था क्लास 9 के लिए, जो राजस्थान के लिए राजस्थान अजमेर बोर्ड की जो बुक आती है, राजस्थान का इतिहास और राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति, इसका हमने पहला चैप्टर इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ा और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे राजस्थान के बारे में इस अध्याय 2 में, जिसका नाम है राजस्थान के क्रांतिकारी। दिल्ली की बादशाहत के विघटित होने के बाद ही यहाँ अंग्रेजों को अपने पांव पर पसारने का अवसर मिला। राजस्थान में सामंतवाद के सबसे क्रूर और घृणित रूप अंग्रेजों के शासनकाल की देन है, परंतु इस काल के प्रारंभ होने के साथ ही उस शासन का विरोध भी आरंभ हो गया था। इस दौर की अनेक साम्राज्य विरोधी कविताओं का संबंध भरतपुर से है। मराठा सरदार होलकर ने यहाँ शरण ली थी। भरतपुर के राजा रणजीत सिंह ने अंग्रेजों से संधि के बावजूद होलकर को अंग्रेजों के हवाले करने से इनकार कर दिया। इस पर अंग्रेजों ने भरतपुर पर हमला किया। आछो गोरा हट जा, राज भरतपुर को रे गोरा हट जा, भरतपुर गढ़ बाको बी किलो करे बाको गोरा हट जा। भरतपुर से संबंधित एक कविता कवि राजा बांकी दास की है। वह जोधपुर नरेश मान सिंह के राजकवि और उनके काव्य गुरु थे। उनकी ग्रंथावली नागरी पचारिणी सभा से 3 खंडों में प्रकाशित हो चुकी है। उनकी लिखित तथा संकलित राजस्थानी में 2700 ऐतिहासिक बातें भी हैं। विभिन्न भाषाओं की जानकारी के साथ साथ इतिहास का भी उन्हें बहुत अच्छा ज्ञान था। उनका निधन 1833 ईस्वी में हुआ। उतन विलायत किलकत्ता कानपुर आविया, ममोई लंक मदरास मेला, यलम धुण वर्ण अंग्रेज वाटव चला, भरतपुर ऊपरा हुआ मेला। विलायत से आकर अंग्रेज उनके इलम के बल पर कलकत्ता कानपुर बंबई मद्रास तक अधिकार करता चला गया और अब वह भरतपुर पर चढ़ गया। ये सब नगर जिस देश में है उसका नाम भरत खंड है। अंग्रेजों ने जो फौज बटोरी है वह इसी देश के विभिन्न प्रदेशों के लोगों से बनी है। यह है इस कविता का सारांश या अर्थ। इसके बाद एक और कविता है जिसमें है सैन रेजिमेंट अशक मल्टरवाणा तणय संग भड़ तिलक बग किलंग तना मिलिया अभग जग भरत खंड पारखा उसूर उवे उवे मारखा वदन रे दुरंग मिलिया। ये है कवि राजा बांकीदास की चित्र। कविता में उल्लास का स्वर है क्योंकि अंग्रेज आक्रमणकारी विजय न हुए थे। और गीत की 2 मजेदार पंक्तियां हैं। हया वलहीन लश्कर फिरंगिया थारा, चीण इनान रा इलम चलिया। फिलिस्तीन का लश्कर बलहीन हो गया। चीन और यूनान से जो इल्म सीखा था वह व्यर्थ हो गया। भारत में सामंत बिना लड़े ही अपनी भूमि शत्रु को सौंपते जाते हैं। इससे कवि बांकीदास बहुत दुखी थे। इस सामंतों में राजस्थान के सामंत सबसे आगे थे। फिर है आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर, आहस लीधा खेची उरा, धनिया मरे न दीधी धरती, धनिया उभो
अंग्रेज मुल्क पर चढ़ आया है उसने देश का सत खींच लिया है। अब के स्वामियों के कभी प्राण रहते भी धरती उनके हाथ से निकल गई है। और गीत के अंत में राज्यों के नाम लेकर कवि ने उनके स्वामियों को फटकारा है। पूर जोदड़ उदयपुर जयपुर यह धारा घूटा प्रयाण आके गई आवसी आके बाके आलस किया बखान। जोधपुर जयपुर उदयपुर आदि ने अपने गौरव का नाश कर दिया। देश में को गुलाम होना था और वह हो गया। अब आजाद होना होगा तब हो जाएगा। तुम्हारे लिए अब कुछ नहीं होने का। सच्ची बातें तो मैंने सच्चाई के तरीके से प्रकट कर दिया है। अंग्रेजों से संधि करके गद्दी बचाए रखने वाले सामंत वास्तव में स्वाधीन नहीं है। यह तथ्य कवि बांकीदास के सामने स्पष्ट है। आगे स्थिति बदलेगी यह आशा भी उन्हें है। सन 1857 ईस्वी से पहले ब्रिटिश फौज के कुछ सैनिकों ने राजस्थान में विद्रोह किया था। इस प्रसंग में डूंगजी और जवाहर जी प्रसिद्ध हुए और उन पर लोक गीत रचे गए। राजस्थान स्वतंत्रता संग्राम काव्य में दिए गए विवरण के अनुसार 1818 ईस्वी में अंग्रेजों ने संधि की। शेखावटी क्षेत्र के लोगों ने उसका विरोध किया। विरोध के दमन के लिए अंग्रेजों ने शेखावटी ब्रिगेड संगठित किया। 1834 ईस्वी में डूंगजी के नेतृत्व में इस ब्रिगेड ने कुछ सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। 1838 ईस्वी में अंग्रेजों ने डूंगजी को पकड़ लिया और उन्हें आगरे के किले में कैद कर दिया। जवाहर जी ने अपने सहयोगियों को लेकर किले पर हमला किया और डूंगजी को छुड़ा लिया। वहां से निकलकर उन्होंने नसीराबाद की छावनी पर हमला किया और अंग्रेजों का खजाना लूट लिया। इससे उनके साहस और शौर्य की गाथा सर्वत्र फैल गई। इसके समकालीन कवियों ने उन पर अनेक कविताएं लिखी। लोक में उनसे संबंधित गाथा और जो छावनी के नाम से प्रसिद्ध है गाई जाने लगी। अंग्रेजों ने के विरुद्ध वीरतापूर्व कार्य से प्रेरित होकर जो लोक कविता रची गई वह इस तरह राजस्थान की जनता को नव जागरण का माध्यम बन गई। 1857 ईस्वी का स्वागत कवि सूर्यमल मिश्रण अथवा सूरजमल ने किया। यह है बीरम बरसा बीतियो गण 14 गुणीस बीरस बिसहर तीत गुरु जेठ बद समय पलटती शीत। यह है जो भारतीय के 2 रुपए के डाक टिकट पर सूर्य मल मिश्रण का चित्र। यह सूर्य कवि सूर्यमल। हिंदुस्तान में अब कुछ परिवर्तन हो, अब कुछ उथल पुथल हो, इसी आशंका में संवत 1914 का एक वर्ष तो मानो युग के समान लंबा होकर आखिर बीत गया। पर नए साल के आरंभ होते ही जेठ बदी पाचन व गुरुवार के दिन सन 1857 समय रूपी विश्व भर नाग ने अंग्रेजों की देह में अपने जहरीले दांत गड़ाकर एकदम पलटा खाया। जेठ में न तो संवत 1914 ईस्वी समाप्त हो सकता है और न 1857 ईस्वी आरंभ हो सकता है। संवत जेठ बदी पंचमी वह दिन है जब युद्ध आरंभ हुआ। काल सर्प ने अंग्रेजों को डसकर उन दिन पलटा खाया और स्वाधीनता संग्राम शुरू होते ही किसी कवि की यह भावनात्मक प्रतिक्रिया इतिहास में अभूतपूर्व है। इसके बाद सूर्यमल जनता को संघर्ष के प्रति प्रेरणा देते हुए और भी दोहे लिखते रहे। सूर्यमल की उत्कृष्ट कृति वीर सतसई के संपादकों ने उसकी भूमिका में कवि पर सन 57 के संग्राम का प्रभाव स्वीकार करते हुए लिखा है।
जिस समय सतसई का निर्माण हुआ उस समय देश में 1857 ईस्वी के विद्रोह की ज्वाला भड़क रही थी। सारा देश विदेशी सत्ता का तख्ता पलटने के लिए व्यग्र हो उठा था। गदरकालीन परिस्थिति का बड़े कवि पर बड़ा स्फूर्तिदायक प्रभाव पड़ा था। लोगों को प्रेरणा देने के लिए जो कुछ उन्होंने लिखा पढ़ी की वह सब तात्कालिक परिस्थितियों के दबाव के कारण पोशीदा रूप में हुई। सूर्यमल स्वाधीनता संग्राम से प्रभावित होने वाले इतिहासकार के अलावा उनके राजनीतिक संगठनकर्ता भी थे। सन 57 में बड़े सामंतों ने आमतौर से अंग्रेजों का साथ दिया, छोटे सामंतों ने जनता का साथ दिया। देसी पलटनों ने विद्रोही सैनिकों को न सामंतों को साथ लेकर अंग्रेजों से युद्ध किया। यह विशेषता आउवा के युद्ध में साफ दिखाई देती है। आउवा के संघर्ष पर रचे जाते यह स्वाभाविक पीठ था। एक गीत यह शुरू होता है, वणिया वाली गोचर माए कायो काड़ो गो दड़ियो गो, राजा जी रे भेजो तो फिरंगी लड़ियो ओ, काली टोपी रो। ए हो काली टोपी रो फिरंगी फैलायो कीधो ओ, काली टोपी रो। आउवा की धरती पर फिरंगी का आ धमका है। उसको बाहर खदेड़ने के लिए गांव की गोचर में काले सिपाही डटे हुए। फिरंगी का पक्ष लेकर उसके हाथ साथ हमारा राजा भी चढ़ आया है। गोरी देह वाला यह फिरंगी निरंतर फैलाव करता जा रहा है। ऐसे ही एक कवि गिरवरदान थे उन्होंने आउवा के युद्ध पर 3 छप्पे लिखे हैं। पहली की पंक्ति है, बरती 14 बरस पड़े इलपेद अपाय। यहाँ सन 1857 ईस्वी में धरती पर जो उथल पुथल हुई है उसकी और संकेत है। अंतिम पंक्ति है, आजाद हिंद करवा उमंग निडर आउवा ना करे। यह कवि ने बड़ी सूझबूझ से आउवा के स्थानीय संघर्ष को सारे भारत की आजादी की लड़ाई से जोड़ा है। बंग भंग के बाद स्वदेशी आंदोलन ने जोर पकड़ा। उसके साथ ही सशस्त्र क्रांति के प्रयास आरंभ हुए। ये प्रयास राजस्थान में भी हुए। उनकी विशेषता यह है कि वे आरंभ में से ही समाज सुधार और शिक्षा प्रसार से जुड़े रहे। क्रमशः उन्होंने किसानों को आधार बनाकर जन आंदोलनों का रूप लिया। यद्यपि उनका क्षेत्र सीमित था, फिर भी उन्होंने देश के सामने मिसाल रखी। फिर है डूंग जी जोहार जी, जो कि है सिक्कर से। 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम में सिक्कर क्षेत्र के काकाबती डूंग जी जोहार जी प्रसिद्ध देशभक्त हुए। डूंग जी शेखावटी ब्रिगेड के रिसालेदार थे। बाद में वे नौकरी छोड़कर धनी लोगों से देश की आजादी के लिए धन मांगने लगे और धन नहीं मिलने पर धन न मिलने पर उनके यहाँ डाका डालने लगे। इस धन से वे निर्धन व्यक्तियों की सहायता करते। इन दोनों ने अपने साथियों की सहायता से कई बार अंग्रेज छावनियों को भी लूटा। डूंग जी के साले भैरू जी ने डूंग जी को भोजन पर अपने यहाँ बुलाया और वहां अत्यधिक शराब पिलाकर उन्हें पकड़ा दिया। अंग्रेजों ने उन्हें आगरा के दुर्ग में बंद कर दिया। डूंग जी की पत्नी की फटकार से जोहार जी ने उन्हें छुड़वाने की प्रतिज्ञा की। कहा जाता है कि लोटिया जाट और कर्णा मीणा अपनी वीरता और बुद्धिमत्ता से डूंग जी को छुड़वा कर लाए। ये है डूंग जी और ज्वार जी। बीकानेर के पास घड़सीसर से अंग्रेजी फौज ने बीकानेर और जोधपुर राज्य की फौजों के साथ मिलकर डूंग जी ज्वार जी को घेर लिया। ज्वार जी को भागकर बीकानेर की रियासत में के खेर खटका स्थान पर पहुंच गए, जहां महाराजा रतन सिंह ने उन्हें प्रेम पूर्वक रखा। डूंग जी जैसलमेर से गिरदड़ा की काकी मेड़ी पहुंच गए, जहां जोधपुर की सेना ने उन्हें
छल पूर्वक कैद करके अंग्रेज सेना को सौंप दिया। इससे लोगों में असंतोष की ज्वाला भड़क उठी और अंग्रेजों ने डूंगजी को वापस जोधपुर राज्य की सेना को सौंप दिया। जोधपुर के दुर्ग में ही डूंगजी का निधन हुआ। फिर है लोठू जी निठारावाल, जो कि है सिक्कर से, जिनका जन्म हुआ था 1804 में और मृत्यु हुई 1855 ईस्वी में। लोठू निठारवाल का जन्म जाट परिवार में 1804 ईस्वी में रिंगस में हुआ था, जहां से वे वहां के ठाकुर से अनबन होने के कारण अपनी बहन के पास बठौट में आ गए। यहाँ उनका संपर्क डूंगजी ज्वार जी से हुआ। जब डूंगजी को अंग्रेजों ने गिरफ्तार करके आगरा की जेल में बंद किया था, तो लोठू ने बालू नाई, साखू लुहार व कर्णा मीणा आदि के साथ मिलकर डूंगजी को आगरा से रिहा करवाने की योजना बनाई और अंग्रेजों को चकमा देने के लिए उनके साथियों के साथ एक बारात के रूप में आगरा पहुंचे तथा अदम्य साहस का परिचय देते हुए डूंगजी को रिहा करवा लाए। इसके बाद लोठू जी डूंगजी जवाहर जी के साथ अंग्रेज विरोधी गतिविधियों को अंजाम देते रहे और 1855 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। फिर है अमरचंद बाठिया बीकानेर, जिनका जन्म हुआ था 1793 में और मृत्यु हुई 1858 में। देश के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 ईस्वी के राजस्थान के प्रथम व्यक्ति जिन्हें ब्रिटिश सत्ता ने फांसी पर लटकाया, वह राजस्थान निवासी अमरचंद बाठिया था, जो ग्वालियर में अपना व्यापार चलाता था। जो उन्होंने अपनी पूरी धन संपत्ति तात्या तोपे को देने का प्रस्ताव किया, जिससे वह आजादी की लड़ाई को चालू रख सके। यही कुर्बानी बाद में उनकी फांसी का कारण बनी। फिर है विजय सिंह पथिक, जिनका जन्म हुआ था जो है बिजोलिया से और जिनका जन्म हुआ 1882 से लेकर 1954 तक ये जीवित रहे। भारत के प्रसिद्ध क्रांतिकारी भूप सिंह यानी कि विजय सिंह पथिक का जन्म 1882 में ग्राम गुठावड़ी, जिला बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश में हुआ था एवं उनकी कर्म भूमि राजस्थान थी। विजय सिंह पथिक वीर भारत सभा एवं राजस्थान सेवा संघ के संस्थापक एवं संपूर्ण भारत में किसान आंदोलनों के जनक एवं वह चोटी के क्रांतिकारी थे, जिनका गहरा संबंध बिजोलिया किसान आंदोलन से था। अजमेर में सशस्त्र क्रांति की क्रियान्वित क्रांतिकारियों की भर्ती व प्रशिक्षण ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। साथ ही राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान, तरुण राजस्थान आदि समाचार पत्रों के माध्यम से राजस्थान में जन जागृति फैलाने में अग्रणी भूमिका निभाई। ये है चित्र जो है विजय सिंह पथिक का। उसके बाद आते हैं अर्जुन लाल सेठी, जिनका जन्म हुआ 1880 में और इनकी मृत्यु हुई 1941 में। ये थे जयपुर से और राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी एवं क्रांतिकारी अर्जुन लाल सेठी की जन्मभूमि जयपुर थी। अर्जुन लाल सेठी ने राजस्थान में सशस्त्र क्रांति और जन जागृति का अलख जगाया। सेठी ने जयपुर में सन 1905 ईस्वी में जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना की और उसके तत्वाधान में वर्धमान विद्यालय, वर्धमान छात्रावास और वर्धमान पुस्तकालय चलाए, जो क्रांतिकारियों के प्रशिक्षण केंद्र थे। तत्कालीन जयपुर के महाराजा सवाई माधो सिंह द्वितीय ने उन्हें राज्य का प्रधानमंत्री बनाने का पेशकश की थी, किंतु राष्ट्र प्रेम के कारण उन्होंने इसे यह कहते हुए इनकार कर दिया कि अर्जुन लाल सेठी नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को भारत से कौन निकालेगा। यह है चित्र जो कि है अर्जुन लाल सेठी का। सेठी ने देश की भावी क्रांति के लिए युवकों को तैयार किया। जोरावर सिंह, प्रताप सिंह, माणिक्य चंद, मोती चंद, विष्णुदत्त आदि क्रांतिकारी इन्हीं के विद्यालय से जुड़े थे। सेठी हार्डिंग बम कांड, आरा हत्याकांड, काकोरी कार्यवाही से संबंधित थे। अजमेर में रहते हुए शूद्र मुक्ति, स्त्री मुक्ति, महेंद्र कुमार आदि पुस्तकें लिखी। उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने का प्रयास किया।
फिर है केसरी सिंह बारट, जो कि 1872 से 1941 शाहपुरा। राजस्थान के प्रसिद्ध कवि एवं क्रांतिकारी केसरी सिंह बारट की जन्मभूमि शाहपुरा एवं कर्मभूमि कोटा थी। उनका जन्म 1872 में शाहपुरा रियासत के देवपुरा नामक गांव में हुआ। सन 1903 में वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा आहूत दिल्ली दरबार के शामिल होने से रोकने के लिए उन्होंने उदयपुर के महाराणा फतेह सिंह को संबोधित करते हुए चेतावनी चुंगटिया नामक 13 सोरठे लिखे, जो उनकी अंग्रेजों के विरुद्ध भावना की स्पष्ट अभिव्यक्ति थी। ब्रिटिश सरकार की गुप्त रिपोर्टों में राजपूताना में विप्लव फैलाने के लिए केसरी सिंह बारट व अर्जुन लाल सेठी को खास जिम्मेदार माना गया। उन्होंने राजस्थान के सभी वर्गों को क्रांतिकारी गतिविधियों से जोड़ने के लिए 1910 ईस्वी में वीर भारत सभा की स्थापना की। राजस्थान में सशस्त्र क्रांति का संचालन किया तथा स्वतंत्रता की आग में अपने संपूर्ण परिवार को झोंक दिया। श्री बारट ने अपने सहोदर जोरावर सिंह, पुत्र प्रताप सिंह एवं जाम माता ईश्वरदान आसिया को रास बिहारी बोस के सहायक मास्टर अमीरचंद की सेवा में क्रांति का व्यवहारिक अनुभव और प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए भेज दिया। ये है चित्र केसरी सिंह बारट का। देश के स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ होम कर देने वाले क्रांति कवि केसरी सिंह ने अगस्त 1941 को अंतिम सांस ली। फिर है कुंवर प्रताप सिंह बारट, 1893 से 1918 तक शाहपुरा। 1993 ईस्वी में शाहपुरा में जन्मे कुंवर प्रताप सिंह को देशभक्ति विरासत में मिली थी। उनके पिता केसरी सिंह बारट एवं चाचा जोरावर सिंह बारट प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे। क्रांतिकारी मास्टर अमीरचंद से प्रेरणा लेकर देश को स्वतंत्र कराने में जुट गए। वे रास बिहारी बोस का अनुसरण करते हुए क्रांतिकारी आंदोलन में सम्मिलित हुए। रास बिहारी बोस का प्रताप सिंह पर बहुत विश्वास था। प्रताप सिंह बारट को बनारस कांड के संदर्भ में गिरफ्तार किया गया और सन 1917 में बनारस षड्यंत्र अभियोग चलाकर उन्हें 5 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा हुई। बरेली के केंद्रीय कारागार में उन्हें अमानवीय यातनाएं दी गई ताकि अपने सहयोगियों के नाम उनसे पता किए जा सके, किंतु उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। यह है चित्र प्रताप सिंह बारट का। भारत सरकार के गुप्तचर निदेशक चार्ल्स क्लीवलैंड ने प्रताप को घोर यातनाएं दी, मगर यह सभी प्रताप को नहीं छोड़ पाए। बरेली जेल में ही क्लीवलैंड ने प्रताप सिंह से राज उगलवाने के लिए कहा कि तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए बहुत रोती है। तब प्रताप ने जवाब दिया, लेकिन मैं सैकड़ों माताओं के रोने का कारण नहीं बन सकता। मेरी माँ को रोने दो जिससे अन्य कोई न रोए। अमानुषिक यातनाओं के कारण 1918 ईस्वी में मात्र 22 वर्ष की आयु में प्रताप सिंह शहीद हो गए। हार कर क्लीवलैंड को यह कहना पड़ा, मैंने आज तक प्रताप सिंह जैसा युवक नहीं देखा। बाल कुमुद बिस्सा, जोधपुर, 1908 से लेकर 1942 तक उन्होंने नागौर में चरखा संघ एवं गद्दर भंडार की स्थापना कर इसका प्रचार प्रसार किया। राजस्थान के जातिन दास बाल मुकुंद बिस्सा का जन्म 1908 में डीडवाना तहसील के पीलवा गांव में एक साधारण परिवार में हुआ। 1942 ईस्वी में जय नारायण व्यास के नेतृत्व में शुरू हुए जन आंदोलन के दौरान बिस्सा को 9 जून 1942 को भारत रक्षा कानून के अंतर्गत बंदी बनाकर जेल में डाल दिया गया। जेल के राजनीतिक बंदियों से होने वाले दुर्व्यवहार के विरुद्ध बिस्सा ने लंबी भूख हड़ताल की। जेल में बंदियों के दमन और हड़ताल से बिस्सा बहुत कमजोर हो गए और उन पर लू का भी प्रकोप हो गया।
19 जून को उन्हें वार्ड से जेल अस्पताल भिजवाया गया, जहां अधिकारियों की लापरवाही के कारण उनकी उसी दिन निधन हो गया, जिसमें निधन का समाचार समूचे नगर में बिजली की तरफ फैल गया और देखते ही देखते वह सामने अस्पताल के सामने लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। उस जमाने में लगभग 1 लाख लोगों ने मीलों पैदल चलकर उनकी अंत्येष्टि में भाग लिया। फिर है सागरमल गोपा, जो कि जैसलमेर से है। जैसलमेर में जन्मे सागरमल गोपा जीवन पर्यंत अपनी जन्मभूमि के दुखों को दूर करते रहे। उन्होंने अत्याचारी निरंकुश राजशाही का कड़ा विरोध कर जैसलमेर राज्य में राजनीतिक चेतना उत्पन्न करने के साथ साथ शिक्षा प्रचार पर विशेष जोर दिया। गोपा ने आजादी के दीवाने रघुनाथ सिंह का मुकदमा एवं जैसलमेर का गुंडा राज पुस्तकें छपवाकर वितरित की, जिनमें जैसलमेर की राजशाही के काले कारनामे की लंबी सूची एवं उनकी कटु आलोचना की। इसके लिए उनको राज के कोप का भाजन पढ़ना पड़ा। यह है सागरमल गोपाल। उन्हें राजद्रोह के आरोप में 24 मई 1941 को जेल में डालकर इन पर अमानवीय अत्याचार किए गए। जेल में अप्रैल 1946 में इन पर तेल छिड़ककर आग लगाकर इन्हें अत्याचारी की सत्ता ने जीवित ही जला दिया। फिर है नाना भाई खाट, रास्तापाल डूंगरपुर प्रजामंडल के उत्तरदायी शासन की सत्यापनार्थ एवं स्थापनार्थ एवं रियासती अत्याचारों के विरुद्ध 1947 ईस्वी में आंदोलन चलाए, जिसे माणिक्यलाल वर्मा का निर्देशन प्राप्त था। रास्तापाल ने नाना भाई खाट ने प्रतिज्ञा की, जब तक मेरी जान रहेगी तब तक मैं अपने गांव रास्तापाल की पाठशाला बंद नहीं होने दूंगा। इस निर्णय की जानकारी एक जागीरदार ने रियासत को दी, तो पुलिस सुपरिटेंडेंट और जिला मजिस्ट्रेट पाठशाला को जबरन बंद कराने 18 जून 1947 को दल बल सहित ग्राम रास्तापाल पहुंच गए। नाना भाई खाट ने उत्तर दिया, प्रजामंडल के आदेश से ही पाठशाला बंद की जा सकती है। मजिस्ट्रेट ने कहा, मैं महारावल का आदेश लेकर आया हूँ। नाना भाई ने महारावल का आदेश मानने से इनकार कर दिया। तब डंडों और बंदूकों से कुंदों से पाठशाला के आंगन में ही नाना भाई खाट की निर्मम पिटाई की गई। बंदूकों के प्रहारों और आघातों से वे इतने घायल हो गए कि चिर निद्रा में सो गए। सरदार हरदयाल सिंह जो ही है झुंझुनू से। सरदार हरदयाल सिंह का जन्म झुंझुनू जिले के हनुमानपुरा गांव में 1901 ईस्वी में हुआ था। सरदार हरदयाल सिंह अशिक्षित थे। हरदयाल सिंह ने रियासती एवं जागीरदारी जुल्मों का डटकर विरोध किया। किसान एवं प्रजामंडल आंदोलन में उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई। विद्यार्थी भवन झुंझुनू की स्थापना कर उन्हें राजनीतिक एवं सामाजिक गतिविधियों का केंद्र बनाया। इन्हीं केंद्रों में उन्होंने किसान आंदोलन का संचालन किया। कुशल नेतृत्व के कारण उनके सहयोगियों ने उन्हें सरदार की उपाधि दी। फिर है कप्तान दुर्गा प्रसाद नीम का थाना। कप्तान दुर्गा प्रसाद चौधरी का जन्म 1905 ईस्वी में नीम का थाना में हुआ। उनकी प्रारंभिक शिक्षा अर्जुनलाल सेठी की वर्धमान पाठशाला में तथा उसके उपरांत सांबर तथा कानपुर में हुई। चौधरी ने राजस्थान सेवा संघ के अंतर्गत बिजोलिया में कार्य किया और 1930 ईस्वी में स्वाधीनता आंदोलन में शामिल हो गए। 1930 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक राष्ट्रीय आंदोलनों में भाग लेने के कारण अनेक बार जेल गए। दुर्गा प्रसाद चौधरी ने एक पत्रकार के रूप में अपनी पहचान बनाई। उन्होंने अजमेर और जयपुर से प्रकाशित दैनिक नवज्योति का लंबे समय तक संपादन किया। उसके बाद में है जानकी देवी बजाज सिक्कर।
इनका जन्म लक्ष्मणगढ़ के सेठ गिरधारी लाल जोदिया के यहाँ 1893 में मध्य प्रदेश के जाजवा कस्बे में हुआ। 1902 में जमनालाल बजाज के साथ जानकी देवी का विवाह हुआ और उन्हें ससुराल में वर्धा में रहना पड़ा। सर्वप्रथम जानकी देवी ने जड़ समस्याओं की तिलांजलि दी, तभी खुलकर सत्याग्रह में भाग ले सकी। बजाज जी के देहांत के बाद उनको गो सेवा संघ की अध्यक्ष बनाया गया। ये जयपुर प्रजा मंडल के 1944 ईस्वी के अधिवेशन की अध्यक्ष चुनी गई। उसके बाद में है अंजना देवी चौधरी सिक्कर। इनका जन्म 1897 ईस्वी में सिक्कर जिले के श्री माधोपुर में एक मध्यम वर्गीय अग्रवाल परिवार में हुआ, जिनका विवाह 1911 ईस्वी में राम नारायण चौधरी से हुआ। इनके पति की इच्छा अनुसार 20 वर्ष की आयु में पर्दा प्रथा त्याग कर राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में सहयोग करने का संकल्प किया। 1921 से 24 में मेवाड़ की बूंदी राज्यों की स्त्रियों में राष्ट्रीयता समाज सुधार की भावना को बढ़ावा दिया तथा इसके साथ सत्याग्रह कार्य किया। चाहे दलितोत्थान का कार्य रहा हो या अथवा अन्य रचनात्मक कार्य, उन्होंने अपने पति का भरपूर साथ दिया। ये समस्त रियासत जनता में गिरफ्तार होने वाली पहली महिला थी। फिर है रतन शास्त्री जयपुर। इनका जन्म 15 अक्टूबर 1912 ईस्वी को खाचरोद मध्य प्रदेश में रघुनाथ जी व्यास के यहाँ पर हुआ। इनका विवाह हीरालाल शास्त्री से हुआ। सन 1929 ईस्वी के ग्राम सेवा, ग्रामोत्थान एवं जन सेवा के उद्देश्य से वनस्थली में इन्होंने हीरालाल शास्त्री द्वारा लड़कियों की शिक्षा के लिए स्थापित जीवन कुटीर कार्यक्रम में पूरा सहयोग प्रदान किया। रत्न शास्त्री ने सन 1939 ईस्वी में जयपुर राज्य प्रजामंडल के सत्याग्रह आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया और सन 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन में भरपूर भूमिगत कार्यकर्ताओं और उनके परिवारों की सेवा की। फिर है रमा देवी जयपुर से। उनका जन्म जयपुर के वेद गंगा सहाय के घर हुआ। उनका विवाह 7 वर्ष की उम्र में ही हो गया था और 11 वर्ष की छोटी उम्र में वे विधवा हो गई थी। बाद में गांधी विचारधारा रखने वाले नेता लादू राम जोशी से पुनर्विवाह हुआ। विवाह के बाद उन्होंने खादी पहनना प्रारंभ कर दिया तथा नौकरी छोड़ पति के साथ राजस्थान सेवा संघ का कार्य किया। बिजोलिया आंदोलन के समय पंडित लादू लाल जोशी जी की पत्नी रमा देवी 1931 ईस्वी में बिजोलिया गई। यहाँ उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें वहां से निकल जाने को कहा, किंतु उनका जवाब था, जब तक किसानों का पर अत्याचार बंद नहीं होंगे वे यहाँ आती रहेगी। उन्हें वहां के कोतवाल ने अपमानित किया, पिटाई की, किंतु वे दृढ़ रही। 1930 से वह 1932 में सत्याग्रह एवं सविनय अवज्ञा आंदोलन में उन्होंने भाग लिया और जेल भी गई। के बाद है कालीबाई डूंगरपुर जिले के गांव रास्तापाल की निवासी भील कन्या कालीबाई रास्तापाल की पाठशाला में पढ़ती थी। जून 1947 में डूंगरपुर महारावल के फरमान के बावजूद जब रास्तापाल की पाठशाला बंद नहीं की गई तो पुलिस सुपरिटेंडेंट एवं मजिस्ट्रेट दल बल सहित पाठशाला बंद कराने पहुंचे। जब पुलिस ने पाठशाला बंद कर उसकी चाबी उनके सुपुर्द करने का आदेश दिया तो प्रजामंडल कार्यकर्ता नानाबाई खाट ने मना कर दिया। इस पर सिपाहियों ने नानाबाई खाट की पिटाई कर अध्यापक सेंगाभाई को ट्रक में बांधकर घसीटना शुरू कर दिया। 13 वर्षीय भील कालीबाई को अपने खेत
में घास काट कर लौट रही थी। जब अपने गुरु सेंगा भाई को ट्रक के पीछे घसीटते देखा तो वह भीड़ को चीरती हुई ट्रक के पीछे दौड़ पड़ी और चिल्लाने लगी, मेरे गुरुजी को कहाँ ले जा रहे हैं? ट्रक को रुकते देखकर ट्रक को रुकते देखकर उसने सिपाहियों की चेतावनी की परवाह किए बिना दराती से सेंगा भाई के कमर पे बंदी रस्सी काट दी, मगर तभी पुलिस की गोलियों ने कालीबाई को छन्नी कर दिया। 18 जून 1947 अंत में अपने गुरु को बचाने के प्रयास में कालीबाई 20 जून 1947 को दम तोड़ दिया। रास्तापाल में उसकी स्मृति में एक स्मारक बना हुआ है। फिर है किशोरी देवी। सरदार हरदयाल सिंह की पत्नी किशोरी देवी ने अपने पति के साथ मिलकर शेखावटी क्षेत्र में जागीरी प्रथा के विरोध में राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया। सिहोट के ठाकुर मान सिंह द्वारा सोतिया का बास नामक गांव में किसान महिलाओं के साथ किए गए दुर्व्यवहार के विरोध में सीकर जिले के कटरा नामक स्थान पर किशोरी देवी की अध्यक्षता में एक विशाल महिला सम्मेलन 1934 ईस्वी में आयोजित किया गया, जिसमें क्षेत्र की लगभग 10,000 महिलाओं ने भाग लिया। इसी के साथ ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।